प्यारे दोस्तों, जब एक औरत ने अपने शौहर को बश में लाने के लिए शेर की बाल से तावीज बनाया, फिर उसके साथ क्या हुआ, इस वाक़े को मुकम्मल तरीके से जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। एक मर्तबा का वाक़या है। किसी जगह एक अमीर और खूबसूरत औरत रहा करती थी। उसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। उसके साथ साथ वो लड़की बहुत ही घमंडी और जिद्दी भी थी। उसमें गुरूर इतना कूट कूट कर भरा हुआ था कि वो किसी की बात नहीं मानती थी, बल्कि लोगों से वो अपनी तमाम बातों को मनवाया करती थी। जब उस औरत की शादी हुई तो उसने चाहा कि उसके शौहर भी उसके हुक्म का ताबेदार हो और उसकी हर बात को माने। वो अपने शौहर को गुलाम बनाना चाहती थी, लेकिन उसका शौहर एक समझदार इंसान था। वो उसके हर बात को नहीं मानता था, उसकी ताबेदारी नहीं करता था। शादी के बाद उस औरत ने समझा, शायद मेरे शौहर मेरी दौलत की वजह से हमेशा मेरे गुलाम बनकर रहेगा। मैं जो भी कहूंगी वो करेगा। मैं चीखूंगी चिल्लाऊंगी, वो डर जाएगा और उसे वही करना होगा जो मैं चाहूंगी। लेकिन उसका शौहर किसी तरह भी उसके काबू में नहीं आ रहा था। वो औरत नहीं समझ पा रही थी कि आखिर वो किस तरह से अपने शौहर को काबू में करे, उसे अपने बश में ले आए। आखिरकार उसे एक बुजुर्ग बाबा के बारे में पता चला, तो वो उनके पास गई और उन्हें जाकर ये सब कुछ बातें बता दी। बुजुर्ग बाबा ने कहा, अगर वाकई तुम अपने शौहर को अपने बश में लाना चाहते हो, उसे काबू करना चाहते हो, तो उसके लिए तुम्हें एक बहुत ही खतरनाक काम को अंजाम देना होगा। वो औरत बोली, बाबा मैं इसके लिए हर काम करने के लिए राजी हूँ। बुजुर्ग बाबा ने कहा, अगर तुम वाकई अपने शौहर को अपने काबू में करना चाहती हो, तो तुम्हें उसके लिए शेर की गर्दन का बाल लाना होगा। मैं उन बालों से तुम्हें एक ऐसी तावीज बना कर दूंगा जिसकी वजह से तुम्हारा शौहर हमेशा के लिए तुम्हारा गुलाम बन जाएगा। औरत ने कहा, शेर के गर्दन के बाल? अरे वो तो दरिंदा है, मुझे चीर फाड़ कर रख देगा। बुजुर्ग बाबा ने कहा, अगर तुम चाहते हो कि वो तुम्हारी नाफरमाबरदार शौहर हमेशा के लिए तुम्हारी फरमाबरदार बन जाए, वो शौहर नहीं बल्कि तुम्हारे गुलाम हो जाए, तो फिर आपको उस खतरनाक दरिंदे के बाल लाना ही होगा। औरत ने पूछा, मुझे शेर कहाँ मिलेगा? बुजुर्ग बाबा ने कहा, हमारे इस गांव के करीब एक जंगल है, तुम्हें उस जंगल में जाना होगा जो बहुत घना है और खतरनाक दरिंदे वहाँ पर मौजूद है। उसी जंगल में आपको शेर भी मिल जाएगा। और हाँ, मैंने सुना है कि वहाँ जो भी जाता है वो लौट कर नहीं आता। लेकिन अगर आप अपने शौहर को अपने काबू में करना चाहती है, तो आपको मुझे उस दरिंदे के बाल लाकर देने होंगे। बुजुर्ग बाबा के नुस्खा सुनकर वो औरत बहुत ज्यादा परेशान हो गई। वहाँ से तो खामोशी से अपने घर वापस आ गई, लेकिन वो गहरी सोच में पड़ गई कि काश कोई मुझे ये मशवरा देता कि आखिर में उस दरिंदे के बाल कैसे लेकर आऊं। अचानक उसे अपनी एक सहेली का ख्याल आया। वो मशवरा करने के लिए अपने सहेली के पास गई और उसको जाकर बताया। एक बहुत बड़े अल्लाह के वली के पास जाकर मैं कहा था कि आप मुझे ऐसे कोई तावीज या नुस्खा बता दे जिससे मेरा शौहर मेरा ताबेदार बन जाए और मेरे हर एक बात को माने। तो उन्होंने मुझे शेर के बाल लाने के लिए कहा है। उसने हैरत से अपने सहेली से पूछा, मैं आखिरकार शेर के बाल कैसे लाऊं? तो उसके सहेली ने कहा, एक काम आसान तो नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। तो उसने कहा, वो कैसे? तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? तो सहेली ने बताया कि तुम ऐसा करो, रोजाना 5 किलो गोश्त लेकर जंगल में जाया करो और जहाँ शेर आता है वहाँ ये गोश्त डालकर छुप जाया करो और कुछ दिनों के बाद शेर के सामने जाकर गोश्त को डालो
यानी पहले तो छुप कर ये काम करो और उसके बाद शेर के सामने जाकर गोश्त को डाला करो। जब वो तुम्हारे डाले हुए गोश्त का आदी हो जाए तो तुम उसके करीब जाकर गोश्त डालना शुरू कर देना और ऐसे ही धीरे धीरे एक दिन तुम शेर के करीब चला जाना और उसके गर्दन पर प्यार से हाथ फेरने लगना। जब शेर तुमसे मायूस हो जाए तो चुपके से उसके गर्दन से चंद बाल उखेड़ लेना। उस औरत को अपनी सहेली का ये मशवरा बहुत पसंद आया। दूसरे दिन उसने गोश्त खरीदा और जंगल की तरफ चली गई। जंगल में जाकर शेर की जगह वो गोश्त डालकर एक पेड़ के पीछे छुप गई और शेर का इंतजार करने लगी। काफी देर बाद शेर आया। शेर गोश्त के करीब आया और सारा गोश्त खा लिया और इधर उधर देखकर चला गया। उस औरत ने इसी तरह 1 महीने तक छुप छुप कर उस शेर को गोश्त खिलाया। 1 महीने के बाद उस औरत ने शेर के सामने गोश्त डालना शुरू कर दिया। यानी कि जब शेर आ रहा होता तो उसके सामने जाकर गोश्त को डाल देती और वो वहां से चली जाती ताकि शेर को पता चल सके कि उसको गोश्त कौन डालता है। कुछ वक्त के बाद शेर भी औरत से मायूस हो गया। उसका चेहरा शेर को नजर आता तो शेर समझ जाता था कि मुझे गोश्त देने के लिए आती है। औरत के दिल में भी उसके लिए नरमी पैदा हो गई। उसका डर धीरे धीरे खत्म हो गया। अब वो शेर के पास आकर गोश्त डालने लगी और शेर के गर्दन पर आहिस्ता आहिस्ता प्यार से हाथ फेरना शुरू कर दिया। एक दिन औरत ने मौका पाकर शेर की गर्दन के कुछ बाल उखाड़ लिए और खुशी खुशी बुजुर्ग बाबा के पास पहुंच गई। बाबा को बाल देकर कहा, देखिए मैं शेर की गर्दन के बाल उखाड़ कर लाई हूँ और शेर ने मुझे कुछ भी नहीं किया। आप जल्दी से अपना अमल शुरू करें क्योंकि मेरा शौहर और भी ज्यादा नाफरमान होता जा रहा है। मेरा एक भी बात नहीं सुनता, हर वक्त मुझे बस डांटता रहता है, मुझ पर गुस्सा करता रहता है। बुजुर्ग बाबा ने कहा, पहले तुम मुझे ये बताओ, ये बाल तुम कैसे लेकर आई हो? तो औरत ने कहा, मेरे एक सहेली ने मुझे मशवरा दिया था कि 5 किलो गोश्त लेकर शेर के सामने डालना और फिर उसने पूरी बात विस्तार से बता दी कि किस तरह से वो शेर की गर्दन के बाल लेकर आई है। औरत की ये बातें सुनने के बाद बाबा मुस्कुराकर कहने लगे, क्या कहा तुमने? तुम्हारा शौहर तुम्हारा कोई बात नहीं मानता। अच्छा पहले तुम मुझे एक बात बताओ, उस शेर के बारे में क्या मशहूर था कि वो जंगल का खूंखार राजा है और उस जंगल में जो भी जाता है वो शेर उसे चीर फाड़ कर खत्म कर देता है, लेकिन उसने तुम्हारे साथ कुछ क्यों नहीं किया? सच सच बताओ, क्या तुम्हारा शौहर उस जंगली दरिंदे से ज्यादा खतरनाक है जिसकी तुमने चंद दिन खिदमत की तो वो तुमसे इतना मायूस हो गया कि तुम उसके करीब जाकर उसके गर्दन पर प्यार से हाथ फेरने लगी और तुम्हें उससे मोहब्बत होने लगी और तुमने आसानी से उसके गर्दन के बाल उखेड़ लिए और उसने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा, जबकि वो एक ऐसा जानवर है जो किसी को जिंदा नहीं छोड़ता और तुम वहाँ से उसके गर्दन के बाल लेकर वापस आ गई। क्या तुम्हारा शौहर उस जंगली दरिंदे से ज्यादा खतरनाक है? तुम्हारे शौहर के साथ भी पेट लगा हुआ है, यानी अगर तुम उसकी खिदमत करोगी तो वो भी तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। जब जंगली दरिंदा प्यार से और मोहब्बत से इतना मायूस हो सकता है तो एक बाशऊर इंसान भी आपके ताबे यकीनन हो सकता है। आपसे गुजारिश करता हूँ अपने शौहर की खिदमत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के रजा के लिए किया करें, फिर देखिए आपका घर कितना खुशहाल हो जाएगा। बुजुर्ग बाबा की इन बातों को सुनने के बाद औरत की आंखों में आंसू आ गए। बाबा ने कहा, अभी भी देर नहीं हुई है, जाओ और अपने शौहर के साथ प्यार से रहो। वह औरत वापस अपने घर में आती है और बाबा की हिदायत के मुताबिक अपने शौहर के साथ प्यार से रहना शुरू कर दिया। उसके बाद वही शौहर जो हर वक्त नाराज रहता था, उसकी कोई बात नहीं मानता था। जब उसने अपनी बीवी के अंदर
अचानक इतनी बड़ी तब्दीली देखी। वो सोचने लगा, इतनी खूबसूरत और इतनी अमीर औरत अपने शौहर का हर काम अपनी हाथों से करती है, अपने शौहर का खिदमत करती है और अपने शौहर की हर खुशी का ख्याल रखती है। तो शौहर भी अपनी बीवी से मोहब्बत करने लगा और उसके हर एक बात को मानना शुरू कर दिया। और इस मोहब्बत की वजह से शौहर खुद अपनी बीवी का हमेशा ख्याल रखने लगा। सुभान अल्लाह। दोस्तों, मोहब्बत एक ऐसी ताकत है जिसके सामने बड़े बड़े ताकत भी झुक जाती है। इसीलिए अगर आप हंसी खुशी जिंदगी बिताना चाहते हैं तो जरूर एक दूसरे को मोहब्बत करें और एक दूसरे का ख्याल रखें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैरन।